उस वक्त मरहूम सैयद शहाबुद्दीन एमपी का वो लेटर में पढ़ा हूं जिसमें शहाबुद्दीन साहब ने बताया था कि सिर्फ पुलिस गोलियां चला रही थी, कोई पत्थर नहीं आया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकये को इसलिए याद दिला रहा हूं कि नौजवानों को अपनी तारीख याद रखना है। अगर तुम तारीख भूल जाओगे तो तारीख दोहराएगी, याद रखो। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कौम तारीख को भूल जाती है तो तारीख उसको दोहराई जाती है कि देखो ऐसा हुआ है और होगा। तो इसीलिए बताने का मकसद यह है कि उस वक्त भी जब यह वाकया हुआ था 13 अगस्त 1980 का, उस वक्त भी अखबारों में लिख दिया गया, बड़े बड़े अखबारात में, कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके थे। पत्थर फेंके थे, ईदगाह में कौन सा पत्थर होता है? गोलियां चलाई गई थी। बड़े बड़े राइटर्स लिख दिए, कई मैगजीन में आ गया कि वो पूरा पढ़ के आया हूं, मुझे याद है अच्छी तरह से। सबने कह दिया कि मुसलमान ने पत्थर फेंके 1980, और आज हम 2021 में कोई हालात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले। जब पुलिस मारना चाहती है मुसलमानों को हुकूमत के आर्डर पर, तो कहती है मुसलमानों ने पहले हमला किया था, पत्थर फेंके थे, पत्थर बरसाए तो हमने लाठी चार्ज किया, नहीं सुने, उसके बाद हमने ठोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर दूसरी अहम बात यह कि जब बात तारीख की निकली, कांग्रेस का जिक्र हुआ, तो इसी मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी। क्या आपको मालूम है, आपको याद है? क्या नौजवानों आपको याद है, जो मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुमको याद है कि 13 अगस्त 1980 ईद का दिन ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में? कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए थे। 300 मुसलमान मारे गए थे। यानी अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाला बाग जनरल डायर ने किया था, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने 1980 13 अगस्त को 300 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मैं अभी रास्ते से आ रहा था, हमारे जानने वाले बुजुर्ग थे, मैंने उनको सलाम किया और कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं। तो मैं उनके सामने कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं और 13 अगस्त 1980 के वाक़े का जिक्र करूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, मैं उस वक्त 13 या 14 साल की उम्र थी मेरी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि जब मैं भाग रहा था तो गोलियां मेरे तरफ चल रही थी। वो शख्स बर्तानिया को जाता है, वो शख्स कनाडा को जाता है, वो शख्स यूरोप को जाता है, और उनके अल्फाज ये है कि अगर मैं सर्दी में भी यूरोप, कनाडा, बर्तानिया में रहता हूं तो रात में पसीने से उठ जाता हूं जब उस वाक़े को याद करता हूं। यह वाक़या हुआ उस वक्त मरहूम सैयद शहाबुद्दीन एमपी का वो लेटर में पढ़ा हूं जिसमें शहाबुद्दीन साहब ने बताया था कि सिर्फ पुलिस गोलियां चला रही थी, कोई पत्थर नहीं आया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाक़ये को इसलिए याद दिला रहा हूं कि नौजवानों को अपनी तारीख याद रखना है। अगर तुम तारीख भूल जाओगे तो तारीख दोहराएगी, याद रखो। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कौम तारीख को भूल जाती है तो तारीख उसको दोहराई जाती है कि देखो ऐसा हुआ है और होगा। तो इसीलिए बताने का मकसद यह है कि उस वक्त भी जब यह वाकया हुआ था 13 अगस्त 1980 का, उस वक्त भी अखबारों में लिख दिया गया, बड़े बड़े अखबारात में, कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके थे। पत्थर फेंके थे, ईदगाह में कौन सा पत्थर होता है? गोलियां चलाई गई थी। बड़े बड़े राइटर्स लिख दिए, कई मैगजीन में आ गया कि वो पूरा पढ़ के आया हूं, मुझे याद है अच्छी तरह से। सबने कह दिया कि मुसलमान ने पत्थर फेंके 1980, और आज हम 2021 में कोई हालात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले।
जब पुलिस मारना चाहती है मुसलमानों को हुकूमत के आर्डर पर, तो कहती है मुसलमानों ने पहले हमला किया था, पत्थर फेंके थे, पत्थर बरसाए तो हमने लाठी चार्ज किया, नहीं सुने उसके बाद हमने ठोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले कल का एक वाकया और आज का वाकया, इसको सामने रखो आप। गोरखपुर में बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। गोरखपुर में किसी मुसलमान ने अपने घर के ऊपर एक हरा झंडा लहराया। वो पूरा गुंडों का टोला उस घर पर पहुंच गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कहा कि तूने पाकिस्तान का झंडा लहराया। उल्टा घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मुसलमान पर केस बुक कर दिया बाबा की पुलिस ने। वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, मगर नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता है ये लाल हो जाते हैं, जहां हरा दिखता है ये लाल हो जाते। यानी अगर आप स्पेन में जाएंगे तो एक होता है कि वहां पे एक दिखाते हैं बैल को, लाल दिखाते हो दौड़ता है मारने के लिए। इनका हाल इसी तरह का हो गया। पाकिस्तान का झंडा नहीं है। तुम लोग अंधे हो, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ यही है कि तुम्हारे दिलों में मुसलमानों से नफरत कूट कूट के डाल दी गई। और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेंगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। और अगर कोई एहतजाज बुलंद करता है, कोई सच्चाई को बयान करता है, तो उससे कहा जाता है ये मुसलमानों के वोट काटने आया, ये बी टीम है, ये फुला है। बोलो ना, तुम भी क्यों नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं कि जो गोरखपुर में हुआ वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो एक मजहबी झंडा हम लगाते हैं। मिलाद का जुलूस निकलता, हरा झंडा रहता है, तो क्या पाकिस्तान का झंडा रहे? पाकिस्तान का झंडा भी नहीं जानते, मगर नफरत फैला दी गई।